जय जगन्नाथ। हेलो एवरीवन, मैं प्रीति आज आई हूँ आपके सामने एक कहानी लेकर। तो चलिए सुन लेते हैं राजस्थान के नागौर जिले के कलवा गांव की एक छोटी सी लड़की की कहानी, जिसका नाम था कर्माबाई। कर्माबाई की शादी बहुत ही छोटी उम्र में हो गई थी और कुछ दिनों के बाद उनके पति का देहांत भी हो गया था। पति के चले जाने के बाद कर्माबाई अकेले ही जीवन बिताने लगी भगवान जी के साथ। तो हर रोज की तरह कर्माबाई अपने प्रभु को भोग अर्पण करती थी। तो एक दिन एक साधु आए तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत बिना स्नान किए ही भगवान जी के लिए भोग पकाए और निवेदन भी कर दिए। तो साधु महाराज ने उन्हें कुछ नियम बताए कि स्नान करके रसोई घर को शुद्ध करके ही पकाना चाहिए भगवान का भोग। तो साधु के बातों को ध्यान में रखकर दूसरे दिन कर्माबाई ने सुबह उठकर नियम अनुसार करने लगी। तो जगन्नाथ जी आए, देखा माँ स्नान करने गए हैं, तो भोग तैयार नहीं हुआ तो वे चले गए। फिर कुछ देर बाद आज जब आए तो देखा कि माँ रसोई घर धो रही है। तो वे बोले, आज क्या हुआ माँ को, अभी तक भोग नहीं पकाए? ये बोलकर चले गए। कुछ देर बाद जब आए तो भोग जैसे ही खाने लगे तो वहाँ मंदिर में घंटी बज गया था भोग का। तो जगन्नाथ जी किसी भी तरह से खाकर बिना हाथ मुंह धोए ही मंदिर में चले गए। वहाँ के पुजारी जब महाप्रभु को देखे तो उनके मुंह में खिचड़ी लगी हुई थी। तो उन्होंने पूछा कि भगवान आप कहाँ से खिचड़ी खाकर आ रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि यहाँ पर मेरी माँ रहती है, वो मेरे लिए हमेशा स्वादिष्ट खिचड़ी पकाती है, तो मैं वहीं पर ही गया था। लेकिन आज माँ को देरी हो गया पकाने में, क्योंकि एक साधु ने न जाने माँ को क्या नियम बोले, तो इसीलिए माँ भोग तैयार करने में देरी कर दी। तुम जाकर उस साधु को ढूंढो और कहो कि वो मेरी माँ और मेरे बीच ये नियम ना लाए। वो जैसा पकाती है मुझे वैसा ही पसंद है। तो पुजारी ने उस साधु को ढूंढा और उनसे प्रभु के सब बातें बोले। फिर जाकर साधु ने कर्माबाई से बोले कि वे जैसा पकाती थी वैसा ही पकाए जगन्नाथ जी के लिए, क्योंकि भगवान को उनके हाथों से दिए गए भोग ही पसंद है। और इस तरह प्रभु जगन्नाथ जी अपने भक्तों का मन रखते हैं प्रेम से। फिर जब कर्माबाई की देहांत हुई तो जगन्नाथ जी बहुत रोए। उन्होंने उस दिन कोई भोग भी ग्रहण नहीं किए, ये बोलकर कि उनकी माँ आज ये दुनिया त्याग दी है, और खूब रोए। फिर उस दिन के बाद से जगन्नाथ जी को हर सुबह खिचड़ी के भोग अर्पण किए जाते हैं, ये बोलकर कि कर्माबाई की खिचड़ी है। तो दोस्तों, जब मन में भक्ति और प्रेम हो तो कोई नियम भगवान और हमारे बीच नहीं आते हैं। तो हमेशा भगवान पर विश्वास रखें, भक्ति और प्रेम से उनका नाम ले। जय जगन्नाथ।